नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भैया। कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे क्लास 10 का। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का। इसे आपके यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप इसको लेना चाहते हो तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कितने प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये नहीं देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो ये देखने वाला है कि कहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको यहाँ पे पढ़ के एकदम अच्छे ढंग से सुना देता हूँ। देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी आपको जो है पेपर में 15 मिनट आपको केवल जो प्रश्न पत्र है वो आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने को मिलेगा। ये 70 नंबर का क्वेश्चन होगा, देख लीजिए भैया, 70 नंबर का क्वेश्चन होगा और 30 नंबर आपका जो है प्रैक्टिकल के तौर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, और जैसा कि आप जानते ही हैं योगी सरकार है, तो भैया एकदम व्यवस्थित जो है भैया पेपर भी होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। अब ध्यान दीजिएगा कि या तो आप नीले या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो आप यहाँ पे लिंक का जो है पेन इस्तेमाल कर लीजिए, विन का इस्तेमाल कर लीजिए, अग्नि का कर लीजिए, कुछ बच्चे पेंटोनिक का करना चाहते हैं पेंटोनिक का कर लीजिए। भैया सब सही है, सब सही है। कुछ बटरफ्लो जाना चाहते हैं, कुछ रॉरिटो के साथ जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना आपकी जेल का यूज मत करना। बिल्कुल हाँ दोस्तों, जेल का यूज बिल्कुल निषेध है यहाँ पे, याद रखिएगा। आगे देखिए, जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए हुए हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपको बोला गया है बच्चों, वो क्या है कि आपको जो है ये 20 नंबर के क्वेश्चन, जो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई देंगे, वो ओएमआर शीट के लिए आपको दिखाई देंगे। फिर आपका खंड ब शुरू होगा। तो खंड ब से दोस्तों आप देख रहे हैं, खंड ब से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें क्या करना होता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने को देगा। यानी इस प्रकार से आपको एक जो है पूरा पैसेज दे देगा। उसके बाद आपको इसमें बोलेगा कि उपयुक्त के जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। फिर आपको क्या करेगा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यानी जितने भी ये देखिए, जितने भी ये नीचे के जो हैं वो अंडरलाइन है, उन्हें ही बताना है। तो ये मित्रता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना होगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपसे क्या होता है कि यहाँ से पूछ लेता है, इसके अंदर से ही आपको उसका उत्तर देना होता है। ठीक बच्चा, अब आगे देखते हैं। अथवा भी करके दिया है। मान लेते हैं अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो ये नीचे वाला आप कर सकते हैं, और दोनों नहीं आते तो फिर आपका ये 6 नंबर गया बेटा। आया बात समझ में। उसके बाद देखिए क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो ये पद है सूरदास जी का, जो कि आया हुआ है यहाँ पर। इसमें भी आपको क्वेश्चन 3 ठो देखने को मिल रहे हैं। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, और पूछ लिया है कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये भी पूछ लिया। ठीक बच्चों, या अगर आपको ये नहीं आता तो आप सुनि सुंदर बैन सुधार ये आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऐसे ही 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अगर हम संदर्भ करेंगे तो हमको 2 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे अनुवाद करने का 3 नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिलेगा। दोनों में से हमको एक जरूर करना है, याद रखिएगा। जैसा ये दे दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। यानी आप जानते ही हैं कि वाराणसी से आया हुआ जो है आपका एक चैप्टर स्टेटमेंट है। तो ये चौथा नंबर देखिए कि आपका जो ये प्रश्न नंबर 4 है, तो संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये भी 5 नंबर का आपको मिलेगा। मान हित्वाम प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावेत। अब इनमें से आपको एक को क्या करना है, संदर्भ भी लिख देना है। दूसरे में आपको क्या करना है बच्चों कि आपको उसका अनुवाद भी कर देना है, जिससे आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 5वें में हमें देखने को क्या मिलेगा, किसी एक का उत्तर लिखना।
तो भैया या तो देखिए मुक्ति दूत लिखेंगे या तो आधार, मतलब कुछ भी देखिए जो आपका होगा। तो जैसे प्रयागराज के लिए मैं बात करूं तो प्रयागराज के लिए क्या है भैया, प्रयागराज के लिए तो आलोक वृत्त है, तो आलोक वृत्त लिखा जाता है। ठीक, अब इसी के साथ साथ देखिए कि क्या करना पड़ेगा आपको कि भैया दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनका प्रमुख रचना का क्या करना पड़ेगा, हमें उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक, तो दिए गए लेखकों में से किसी एक के जीवन परिचय का उल्लेख लिखते हुए हमें करना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि किसी एक का लिखना है। जैसे 3 लोगों का दिया हुआ है तो मात्र एक ही व्यक्ति का लिखना है, ये नहीं 4-5 लोगों का लिख देना, ये मत करिएगा। ठीक, अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें से 3 में से मैं कहूँगा भैया गोस्वामी तुलसीदास का करिएगा, सबसे बेहतरीन इन्हीं का पड़ता है। ठीक, बहुत आराम से इनका याद भी हो जाता है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आया ही ना हो, ये भी याद रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो आया होता है वही लिख लेते हैं, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं मरणम मंगलम भवत, वो वाला लिख दीजिए, वो भी आपका काम चलेगा जो वो वाराणसी चैप्टर में है। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको संस्कृत में उत्तर देने के लिए 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, साथ ही साथ पूर्व राजा कह चंद्रशेखर कह आसीत, वीरेण पूज्यते से आया हुआ है, वीर केन पूज्यते। फिर उसके बाद प्रश्न 9 आपका है कि एक पे निबंध लिखना है, चाहे पर्यावरण के संचालन, आतंकवाद के ऊपर, जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण, किसी पर भी आपको जो है एक जो है आराम से अपना 7 नंबर उठा के घर लेके जाना है सीधे से। आगे देखते हैं, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र का कोई एक पत्र लिखिए। अब एक आपको दोस्त को पत्र लिखना है, या उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो यानी आप गए हैं काउंटर पर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होती हुई है। हमने आपको इस मॉडल पेपर को दिखाया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।